हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हम स्टार्ट एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से शुरू हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। और आज इसलिए व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने डॉगी को वैक्सीनेशन कराने जा रही हूँ, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके हाथ पे। मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था, तो मैं आपको दिखाऊँगी इसका कहाँ से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और फिर मैं सबसे मिलाऊँगी। तो आप प्लीज़ व्लॉग पे बने रहिएगा, मैं पूरा रास्ता आपके साथ शूट करूँगी। तो चलते हैं फिर। ओ चले चले बाबू चले। ओ माय गॉड, इसकी एक्साइटमेंट। चलो दरवाजा खोलो जल्दी से, जल्दी खोलो दरवाजा। वो जल्दी से खोलो भैया, दरवाजा खोलो। रुक रुक रुक, नहीं वापस लगा दो वापस। बहुत ही मुश्किल के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए थे और यहाँ पे हम इसको रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने चेक किया था, इसको 107 फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था। तो उन्होंने बोला कि ये फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी बाहर आई है ना, तो इसलिए लोगों को देख के ना थोड़ी घबराहट हो रही है इसे, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये हॉस्पिटल था एक्चुअली गाइज़, ये एक सरकारी अस्पताल है क्योंकि हमने जो इसका ट्रीटमेंट कराया था वो एक डॉक्टर से कराया था, तो उसने वो ट्रीटमेंट सही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मोटा हो गया था इसका पैर। तो इस वजह से हमें यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था कि हम इसे यहाँ पर लेकर आए, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आए। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि जिससे हमने इसका ट्रीटमेंट कराया था वो यहाँ पे जॉब करते हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया था। लेकिन कोई बात नहीं यार, जिसका जैसे ठीक होता है। हमारे लिए ये ज़रूरी था कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसको वैक्सीन यहाँ पे लगी थी, तो बस यहाँ पे मैं इसको शांत कर रही थी। उन्होंने एक ही बार ट्रीटमेंट दिया और ये एक ही बार में ठीक हो जाएगी, ये कहा था उन्होंने। 3 दिन का इसका वो था ट्रीटमेंट। और यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा बेचैन हो रही थी क्योंकि पापा मेडिसिन लेने गए थे ना, तो इसको लग रहा था कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। स्कूटी पे ये पहली बार बैठी थी ना, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब पहली बार इसीलिए गई है क्योंकि ये कभी जाती नहीं है और मेरे को इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ है। गई थी और देखो एंजू कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, कहाँ गई? ये रही मेरी एंजू। आ जा। गुस्सा हो गई, बाप को इंजेक्शन लगा तो गुस्सा हो गया मेरा शेर। अभी हम लोग इसका इंजेक्शन का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, तो हम लोग फिर घर जाएंगे। तो घर जाके फिर दिखाते हैं। रास्ते में ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो इसीलिए इसने बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं। तो अब घर जाके हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। ये हुई थी फिलहाल कि तो ये हमने देखो इसका मस्ती फुली ट्रीटमेंट कराया था, काफ़ी सारे पैसे, मतलब जो जो उन्होंने जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें गाइड किया था हमने सब कुछ किया था, लेकिन इसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो हम चाहते थे, इसी वजह से हमें यहाँ पे किसी ने रिकमेंड किया और किसी ने हमें यहाँ हॉस्पिटल सजेस्ट किया था कि यहाँ पे लेके जाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी हमें बताया कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और ये ठीक भी हो गई, क्योंकि इसके 3 इंजेक्शन्स थे। तो हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट करा दिया है और अभी रास्ते में वापस आ रही थी, तो ये इतनी चालाक है कि आगे बैठ के आई थी उधर से आते वक्त। इसको ऐसे डर लग रहा था कि जैसे हम इसको छोड़ कर ना चले जाएं। फिर तो इसने पूरी मार्केट ही सर्च कर ली, घर वापस ले आई थी। तो उसको हमने एकदम से खाना नहीं दिया था क्योंकि इसको इंजेक्शन्स पूरे हुए थे और इसका जो हाथ था वो स्वेलिंग करना भी एकदम से बंद हो गया था पहली ही सिरिंज पे। फिर इसके नेक्स्ट डे के 2 ट्रीटमेंट और थे, मतलब 2 इंजेक्शन्स और थे जो कि उसी डॉक्टर ने लगाए थे जिसने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था। बट कोई बात नहीं, थोड़े से ज़्यादा से कम। फ़िलहाल ये ठीक है और इसने खाना भी खा लिया है। पहले दिन थोड़ा सा नहीं खाया था क्योंकि पेन की वजह से, तो अभी तो फ़िलहाल ये ठीक है। लेकिन इसकी जो शरारतें हैं वो कम नहीं होती है। ये हमेशा ऐसे ही, देखो इस खाने को भी नहीं इस तरीके से खाएगी कि जैसे पता नहीं इसको क्या दे दिया है। तो ये थोड़ा सा घूम फिर रही है क्योंकि सबसे पहले तो ये आके इसकी याददाश्त चली गई, सबको पहचानने से इनकार कर दिया इसने क्योंकि भूख के इतना रही थी। तो अब ये खाना खा रही है, तो खाना खाने के बाद ये इसको हम थोड़ा सा धूप वगैरह में लेके जाएंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। ये था इसका हाथ जो कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा था और कपड़े नहीं पहन पा रही थी, चल नहीं पा रही थी ये। लेकिन फाइनली अब ये ठीक है, बहुत अच्छी जल्दी से इसने रिकवरी की है और पापा से इतना ज़्यादा लाड हो गया इसे, बहुत ज़्यादा। वहाँ भी मेरे साथ ही थी, तो सब फिर आकर मैंने, मम्मी ने चाय बनाई थी तो मैं भाई के साथ चाय पी रही थी और इसको छत पर थोड़ा सा घुमा रही थी। और बैकग्राउंड को इग्नोर करना क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो वही सारे टांगे हुए थे धूप में क्योंकि सर्दी में धूप बहुत कम ही निकलती है। मेरी हालत इसलिए ऐसी हो रही क्योंकि मैं खुद बीमार थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया था पुलाव, जो कि मैंने सारी वेजीज़ डाली थी और यहाँ पे ये सब वेजीज़ मैंने काट दी थी और टमाटर वगैरह मैंने अलग से काटे थे, टमाटर भी डाले थे उसमें मैंने और मटर डाली थी। और यहाँ मैंने इसको पूरा छोक दिया था। ये थे चावल, तो इसको फाइनली पुलाव बन गया था
और ये पुलाव रेडी होके सबसे पहले मैंने पापा को दिया था। और यही था मेरा आज का व्लॉग, और बाकी बातें मैं आपसे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं बताऊँगी जो भी है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं और मेरी फैमिली की जान है। तो यही सारा व्लॉग में आज मैंने शूट किया है, तो आप मुझे बताना, कमेंट करना। हे एवरीवन, तो आज का पूरा दिन जो भी था मैंने आप शूट किया, क्योंकि मेरा जो डॉगी है वो बहुत ज़्यादा ही बीमार था। मतलब एक्चुअली था ऐसा कि उसके ना पैर में पहले थोड़ा सा घाव हुआ था, तो हमने उसका पहले भी ट्रीटमेंट कराया था। तो हमें एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसका जो पैर था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। तो फिर भाई ने डिसाइड किया कि वो किसी से बात करेंगे, कोई डॉक्टर हो तो पता चले, क्योंकि जो इसके मेन डॉक्टर है उनकी डेथ हो गई है, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो इस वजह से उनके अलावा कोई और उसको ट्रीट नहीं कर सकता था। तो फिर हम काफ़ी टाइम सोचने के बाद हमें फाइनली एक डॉक्टर मिला जिसको हमने कंसल्ट किया। मैं सच कहूँ तो वो कोई एक मिनट जी, सच कहूँ तो ज़्यादा मतलब वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे जो लोग चाहे वो बड़े हों हस्ती से, चाहे वो छोटे हों, कैसे भी लोग हों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता यार। इलाज होना चाहिए, इंसान का जो मेन इलाज होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे देखो, पैसे इतना जज नहीं करते हैं जितना जो दवाइयाँ होती हैं, अगर उससे इंसान ठीक हो रहा है तो वो मैटर करता है। छोटे बड़े हॉस्पिटलों से फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही वो कैसा भी हॉस्पिटल था, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा जो मेन फोकस था, जो मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा बाबू से बहुत प्यार करती है, एंजल से, मेरे डॉगी से, उसका नाम एंजल है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर उससे कुछ भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं अपनी लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने इंसानों से ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा लगाव लगाया। उसी की वजह से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मुझे पेन चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझको थोड़ा सा स्टोन पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत पेन रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा खास अपडेट रह भी नहीं पा रही, बस ऐसे ही मन हो जाता है अजीब सा। स्टडी भी मुझे करनी है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो मैं उस वजह से वो भी बिज़ी रहती हूँ। कुछ रिप्लाई दे भी पाती हूँ, कुछ नहीं भी दे पाती हूँ। तो गाइस इस चीज़ को माइंड ना करें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं ज़रूर आपके साथ अपडेट रहूँगी। अभी फ़िलहाल बस उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पेन था, लेकिन फिर भी मैं उसको पहली बार लाइफ़ में पहली बार वो ऐसे स्कूटी पर बैठ के गई थी, क्योंकि पहले वो कार के अंदर जाती थी बैठ के, क्योंकि कार में ना वो थोड़ा उथल-पुथल अनकम्फर्टेबल फ़ील करती है। आप जानते हो पेट्स कैसे होते हैं। तो इसीलिए हम उसको पहली बार हमने सोचा कि मैं स्कूटी पे लेके जाऊँगी। तो मैं जब उसको लेके जा रही थी तो वो मेरी गोद में थी। अब उसका वेट मेरे वेट में काफ़ी फ़र्क होता है, तो मतलब वो ऐसे मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो बहुत ही मुश्किल से मैं उसको यहाँ से तो लेकर चली गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीच में वो मतलब बहुत ज़्यादा भौंक भी रही थी, बेचैन हो रही थी कि कहाँ लेके जा रहे हैं। उसको लगा कि हम लोग कहीं से छोड़ के ना आ जाएँ, और पता नहीं उसको पापा से क्या लगाव हो गया। वो मतलब पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। वहाँ पहुँचकर पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा वो करी थी परेशान, लेकिन उधर से वो एक बारी में ही बैठ गई थी पापा की स्कूटी पर। कुछ चीज़ें मैं कैप्चर कर पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसको सँभालती, फ़ोन को सँभालती, तो थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा था। बस इसी वजह से मैं उसको जब आते वक़्त लेकर आई तो वो आगे बैठकर आई, तो मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला, लेकिन घर आके बहुत ज़्यादा पेन हो गया। तो बस ये छोटा-सा व्लॉग था। आई नो कि ज़्यादा मतलब ये कुछ ऐसा ख़ास मैंने इसलिए मतलब ये नहीं कहना चाह रही कि मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है। मैं बस इसलिए हर चीज़ को सेव रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है चीज़ें, कि फ्यूचर के लिए मतलब सेफ़ हो जाती है पूरी जर्नी। तो इसका मेरा साथ जो है वो बॉन्ड है, वो 10 साल हो गए हैं इसको, मेरे पेट को। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द से दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे कुछ होए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तबीयत में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मैं उसको इस हाल में नहीं देख सकती। इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे सुबह चली गई पापा के साथ, क्योंकि मेरे भाई का सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहता है, वो भी उसके बिना नहीं रह सकती, मेरी फैमिली उसके बिना नहीं रह सकती। अब जल्दी से वो ठीक हो जाएगी, मेरी बस यही विश है। और आप सभी अपना ध्यान रखना। इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और दुआ करना कि मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मिलते हैं फिर। थैंक यू गाइज़।